हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ जीवित पुत्र का व्रत की पूजा विधि, जिसे जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत को 3 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन नहाय खाए किया जाता है, दूसरे दिन निर्जल व्रत रखा जाता है और तीसरे दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। यह व्रत सभी महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए यह व्रत रखती हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीवित पुत्र का व्रत की पूजा करने के लिए मैंने चौकी बिछा ली है। चौकी पर मैंने लाल कपड़ा बिछाया है। आप लाल या पीला कोई भी रंग का कपड़ा बिछा सकते हैं। इसके बाद हम जीमूत वाहन जी और चील और सियार को चौकी पर विराजित करेंगे, जिसके लिए हमने उनको पान के पत्तों का आसन दिया है। वैसे तो तोरई के पत्तों का आसन दिया जाता है। अगर आपको तोरई के पत्ते मिल जाते हैं तो आप तोरई के पत्तों का आसन जरूर दें। इसके बाद हमने जीवित पुत्र का व्रत कथा की पुस्तक को भी चौकी पर ही विराजित कर लिया है। अब हमने सुपारी को भगवान गणेश का रूप मान करके चौकी पर विराजित किया है और उनको पान के पत्ते का आसन दिया है। अब हम कलश स्थापना करेंगे। कलश स्थापना करने के लिए आप मिट्टी का, तांबे का या फिर पीतल का कलश ले लें और उसके कंठ पर मौली बांधना इस तरह से। फ्रेंड्स, कई जगह पर यह पूजा घर के बाहर जा करके नदी या तालाब के किनारे की जाती है, लेकिन आजकल घर से बाहर जाना नहीं हो पाता है, तो हम लोग यह पूजा घर पर भी कर सकते हैं आसान तरीके से। तो यहाँ पर मैंने कलश की स्थापना के लिए सबसे पहले गंगा जल डाला, उसमें शुद्ध जल भर दिया है कंठ तक। अब हम इसमें हल्दी की गांठ, सुपारी और एक सिक्का डालेंगे, थोड़े से अक्षत डालेंगे, एक पुष्प डाल देंगे। इसके बाद इसके कंठ पर हम पंच पल्लव लगाएंगे। आप पंच पल्लव के रूप में आम के पत्ते, अशोक के पत्ते या पान के पत्ते ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर अशोक के पत्ते लिए हैं। और उसके बाद हम कलश के मुख पर अनाज से भरा हुआ एक पात्र रखेंगे। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि जीमूत वाहन जी ने एक सर्प के बच्चे को बचाया था, जिसमें उन्होंने अपने प्राण को बलिदान किया था। तब से यह व्रत किया जाता है ताकि जीमूत वाहन जी हमारी संतानों की भी इसी प्रकार से रक्षा करें। और ऐसा भी माना जाता है कि सबसे पहले यह व्रत चील और सियार के द्वारा किया गया था। अब हम कलश को चौकी पर आसन देंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर अनाज से अष्टदल कमल बनाया है। इस प्रकार से हम कलश को चौकी पर विराजित करेंगे। फ्रेंड्स, इस पूजा में दीप कलश की स्थापना की जाएगी, तो उसके लिए हमने कलश के मुख पर दीपक रखा है। अब हम पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए हम दीप प्रज्वलित करेंगे। यहाँ पर हम दीप प्रज्वलित करने के लिए दीपक को अनाज का आसन देंगे। जीमूत वाहन जी और चील सियार की मूर्तियां हमने मिट्टी से बनाई हैं। वैसे यह कुशाघात से बनाई जाती हैं। अगर आप कुशाघात से बना पाते हैं तो आप कुशाघात से बना करके मूर्तियों का निर्माण करें और पूजन करें। इसके अलावा अगर आप मूर्तियां नहीं बना पाते हैं तो आप मिट्टियों के 3 पिंड बना करके भी उनका पूजन कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम भगवान गणेश का पूजन करेंगे। तो हमने यहाँ पर भगवान गणेश का पूजन रोली से, चंदन से और अक्षत से किया है। वस्त्र के रूप में उनको मौली अर्पित की है, दूब घास अर्पित की है, हल्दी की गांठ और सुपारी अर्पित करेंगे। साथ में हमने उनको जनेऊ भी अर्पित किया है। इसके बाद हम उनको पुष्प अर्पित करेंगे। इस तरह से हम भगवान गणेश का प्रिय पुष्प उनको गुलेल भी अर्पित कर देंगे। तो हमने यहाँ पर भगवान गणेश का पूजन कर दिया है। अब हम यहाँ पर चील सियार का पूजन करेंगे और जीमूत वाहन जी का पूजन करेंगे। तो यहाँ पर हमने जीमूत वाहन, चील सियार का पूजन रोली से किया है और चंदन से करेंगे। हमने पूजा में जितिया व्रत की कथा की पुस्तक भी रखी हुई है, तो उसका पूजन भी हम साथ में कर देंगे। इस प्रकार से हम पूजन करेंगे और उनको अक्षत अर्पित कर देंगे। अब हमने जो दीप प्रज्वलित किए हैं, कलश पर जो दीप प्रज्वलित किया है, भगवान जी के सामने जो दीप प्रज्वलित किया है, उसका भी पूजन हम इसी प्रकार से रोली, चंदन और अक्षत से कर देंगे। अब हम कलश पर स्वास्तिक बनाएंगे। यह स्वास्तिक आप पीले चंदन से या फिर रोली से बना सकते हैं। इसके बाद हम सभी को पुष्प अर्पित कर देंगे। आपको जो भी पुष्प मिल जाते हैं आप इस पूजा में प्रयोग में ला सकते हैं, और नहीं है पुष्प अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप बिना पुष्प के भी यह पूजन कर सकते हैं। अब हम सभी भगवान को वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कर देंगे। अगर आप वस्त्र अर्पित करना चाहते हैं या फिर चुनरी अर्पित करना चाहते हैं तो आप भगवान जी को पहना सकते हैं। साथ में हमने जो दीप प्रज्वलित किया है उसको भी हम वस्त्र रूप में मौली अर्पित करेंगे। कलश को भी वस्त्र रूप में मौली अर्पित करेंगे। अब हम जीमूत वाहन जी को भी जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ नहीं है तो आप कच्चे सूत को 7 बार लपेट करके भी जनेऊ बना सकते हैं और भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद जीवित पुत्र की पूजा में भींगे हुए काले चने जरूर अर्पित किए जाते हैं भोग में। तो हमने यहाँ पर सभी भगवान को भोग में काले चने अर्पित कर दिए हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर जितिया का धागा लिया है। इसकी पूजा हम जीवित पुत्र की पूजा में जरूर करते हैं। हमारी जितनी संतानें होती हैं उतने हम यह धागे लेते हैं। तो आप चाहें तो जितिया के धागे घर पर भी आसानी से बना सकते हैं, इस तरह से जैसे मैंने बनाया है। नहीं तो मार्केट में भी मिल जाते हैं। और उसका पूजन भी हम इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले चौकी पर विराजित करेंगे, रोली, अक्षत, चंदन से हम इसका पूजन करेंगे, पुष्प अर्पित कर देंगे। इस प्रकार से अब हम सभी भगवान को इत्र भी अर्पित कर देंगे। इत्र अर्पित करने से हमारे भगवान जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद भोग लगाएंगे। भोग में मैंने मीठे पुए का भोग लगाया है। आप मीठी पूड़ी का भी भोग लगा सकते हैं। नहीं तो परंपरा के अनुसार आपके यहाँ जो भी भोग बनता है जितिया के पूजा में आप उसका भोग लगाएं।
अब हमने यहाँ पर फल का भोग लगाया है, कोई भी मौसमी फल का भोग आप लगा सकते हैं। क्योंकि यह पूजा बच्चों के लिए की जाती है तो इस पूजा में बच्चों के टॉयज जरूर रखे जाते हैं, हो सके तो नए ले लें। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो आप इस पूजा में रखने के लिए उनकी बुक्स या फिर नोटबुक्स ले सकते हैं। अब हम जितिया व्रत की कथा पढ़ेंगे, हाथ में थोड़ी सी अक्षत और पुष्प लेंगे। हमने जो पुस्तक रखी हुई है पूजा में उससे हम जितिया व्रत की कथा पढ़ लेंगे। जीवित पुत्र का या फिर जितिया व्रत की कहानी का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस प्रकार से हम कथा पढ़ लेंगे या फिर सुन लेंगे। कथा संपूर्ण हो जाने के बाद हमने हाथ में जो अक्षत और पुष्प लिए हैं उनको हम जीमूत वाहन जी के सामने समर्पित कर देंगे और हमने जो पुस्तक ली है उसके हम चरण स्पर्श करेंगे, हाथ जोड़ेंगे और उसके बाद हम उसको वापस से पूजन में रख देंगे। साथ ही हम सभी भगवान के चरण स्पर्श कर लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे, प्रार्थना कर लेंगे। इसके बाद हम सभी भगवान को दक्षिणा अर्पित कर देंगे ताकि हमारी पूजा में जो भी कमी रह गई हो उसकी पूर्ति हो सके। अब हम आरती करेंगे। आप कपूर आरती भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल दीपक से भी आरती कर सकते हैं और आप चाहें तो आज के दिन छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कपूर आरती कर रही हूँ। सर्वप्रथम हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, उसके बाद हम जीमूत वाहन जी की आरती करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं तो आज के दिन छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। आरती हो जाने के बाद पूजा में हमसे जो भी भूल चूक हो गई हो, कमी रह गई हो, उसके लिए हम भगवान से क्षमा याचना कर लेंगे। अपनी संतान की लंबी आयु की कामना करेंगे, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ मैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, कमेंट में राधे राधे